नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है गीता का दूसरा अध्याय। उस पे हम बातें करेंगे। उसमें आधुनिक जीवन के कुछ तथ्य के साथ कि कैसे वो रिलेटेड है हमारे आधुनिक जीवन से, वो भी हम बातें करेंगे। और अगर आपको इस गीता के दूसरे अध्याय को मैंने 4 से 5 बार पढ़ाई की है, स्टडी किया है, तब जाके मैंने ये कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं और वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पे कहीं भी कमी लगती है गीता के अंत में, या कोई सवाल आता है आपके मन में, या कुछ आपको लगता है कि कुछ मैंने गलत निष्कर्ष निकाला है, कड़वाहट लगती है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में अपना सवाल भी पूछ सकते हैं या फिर मुझे बता भी सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग से ही नॉलेज बढ़ती है। तो हम आज शुरू करते हैं आज का वीडियो कि गीता के सेकेंड अध्याय के बारे में। उससे पहले मैं शॉर्टकट में आपको बता दूं कि गीता की शुरुआत हुई थी महाभारत के युद्ध में, जहां अर्जुन बहुत कंफ्यूज थे। अचानक से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे करके बोलते हैं। तब कृष्ण जी ने उनको समझाने के लिए और उनके सारे अंदर के जितने भी सवाल हैं उनके जवाब के लिए गीता की रचना की, गीता का ज्ञान दिया। और जो पहला अध्याय जो मैंने पहले डिस्कस किया था उसका भी मैं एक लाइन में बता देती हूँ। उसमें क्या था, उसमें था कि अर्जुन कंफ्यूज कैसे हो गए, ये बताया गया है कि क्यों वो युद्ध करने से कतराने लग गए अचानक से, जबकि वो इतने बड़े योद्धा हैं। क्योंकि उन्होंने सामने देखा कि सारे उसके परिजन हैं, सारे उनके गुरु हैं, सारे वो हैं। उनको देख के उनको लगा मैं इनको नहीं मार पाऊँगा, मेरे धनुष से मैं इनको पे बाण नहीं चला पाऊँगा। ये उनका कन्फ्यूजन था। तो सेकेंड अध्याय में शुरुआत यहीं से होती है, जब अर्जुन बोलते हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे बताओ, आप बोलते हो युद्ध करो और मेरे मन में ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं युद्ध ना करूं, तो आप बताओ। बाकी सब ठीक है, पर जो ये मेरे गुरुजन हैं, द्रोणाचार्य हैं, द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा दी थी, द्रोणाचार्य हैं, या भीष्म पितामह उनके दादाजी थे। तो मैं इन सबको मार के कैसे सुख से रह सकता हूँ। इनके मृत्यु के बाद जो मेरे हाथ खून से सने होंगे, खून से सने हुए धन का यूज मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं फिर भी युद्ध कर लूँ, लेकिन आप पहले मेरा ये कन्फ्यूजन दूर करो, तभी मैं ये युद्ध के लिए अपना धनुष बाण उठाऊँगा, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं, पहला पॉइंट जो मैं बताऊँगी, श्री कृष्ण जी का ने इनको कई सारे पॉइंट वाइज अर्जुन को समझाया। तो उनका जो पहला था, ये बोलते हैं, अर्जुन इतने इस टाइम पे तो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो। दूसरी बात है, तुम शोक कर रहे हो, तो शोक तुम किसके लिए कर रहे हो। ये तो आत्मा तो नित्य है। फिर वो आत्मा के बारे में बताते हैं कि आत्मा का ना तो कभी जन्म हुआ है, ना तो कभी वो मरता है, वो अजन्मा और नित्य है, तो उसके लिए शोक करने की जरूरत ही नहीं है। हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है। आत्मा किसी काल में ना जन्मता है ना मरता है, अथवा यह आत्मा होकर आत्मा है तो ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पे भी आत्मा का नाश नहीं होता। तो तुम किसी के लिए शोक कैसे कर सकते हो, जो आत्मा कभी मरेगा ही नहीं, उसके लिए तुम शोक नहीं कर सकते हो। तो यही चीज़ समझाते हैं। उस पर एक और उदाहरण भी देते हैं कि जैसे हमारा शरीर है, वो शरीर भी चेंज होता है। पहले हमारा बचपन आता है, युवावस्था आता है, फिर वृद्धावस्था आता है। तो शरीर खुद अपना अवस्था चेंज करता है, तो वैसे ही वो शरीर भी चेंज करता है। जिस तरह से शरीर चेंज करता है अवस्था, वैसे ही आत्मा भी चेंज करता है शरीर को। इसीलिए आत्मा के विषय में तो शोक करने का मतलब ये है कि मैं जैसे अगर पुराने कपड़े छोड़ के दूसरे नए कपड़े पहनता, तो मैं पुराने कपड़ों के लिए शोक करूं। इसीलिए शोक करने के लायक हम हैं ही नहीं। जो सर्वव्यापक है उस आत्मा के लिए। फिर वो बोलते हैं, कृष्ण जी बोलते हैं कि अगर तुम इसे सदा जन्मने वाला शरीर को समझे और सदा मरने वाला समझे, तो भी इस पे तुम्हारा कोई भी
तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है तुम्हारा इस पे कि किसी के ना तो जन्म पे हमारा कंट्रोल है और ना ही किसी के मरने पे हमारा कंट्रोल है। तो जिस चीज़ में कंट्रोल ही नहीं है, जो हमारे हाथ में नहीं है, उसके लिए शोक तो कोई मूर्ख ही करेगा, कोई पढ़ा लिखा विद्वान नहीं कर सकता। और तुम एक विद्वान इंसान हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और उसके बाद उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है हर चीज़, आप पढ़ोगे तो आपको भी सब समझ में आ जाएगा, लेकिन जितना मुझे समझ में आया मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी। तो उन्होंने 2 तरह से समझाया। फिर उन्होंने ये भी बताया, लास्ट में बताया कि अब जो तुम्हारा जन्म से जो तुम धर्म से क्या हो, क्षत्रिय हो। धर्म मतलब रूल ही होता है, आपको पता है। हिंदी में आप उसको धर्म बोलते हो, पर उसका जो मीनिंग होती है इंग्लिश में अगर जाते हैं तो वो उसको रूल्स बोलते हैं। मतलब रूल्स ऑफ लाइफ जो होता है वही धर्म ऑफ लाइफ होता है। तो बोलता है धर्म के हिसाब से तुम एक क्षत्रिय में तुमने जन्म लिया है, तो तुम्हारा धर्म है कि धर्म युक्त युद्ध करना। अगर ये तुम्हारे सामने आ रहा है और तुम्हें पता है कि ये तुम सही चीज़ के लिए युद्ध कर रहे हो, तो उसमें तो तुम्हें सोचना ही नहीं है कि नहीं करने के लिए। ये तो तुम्हें बताया गया है कि तुम्हारा काम क्या है, यानी कि कर्म हमारा जन्म से ही निश्चित हो जाता है। तो उसके बारे में तो कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए हमें। हम जिस कर्म के लिए आए हैं या जिस कर्म के लिए हमें तैयार किया गया है जवानी तक में, तो उस कर्म को हमें करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इसलिए भी हे अर्जुन, तुम्हें ये जो लड़ाई है वो लड़नी चाहिए, तो आपको भागना नहीं है। पर इसी चीज़ को उन्होंने धर्म के हिसाब से बताया, ज्ञान के हिसाब से बताया। फिर कृष्ण जी ने बोला कि अब मैं तुम्हें इसे कर्म के हिसाब से बताऊंगा। ये तुम्हें मैंने ज्ञान दिया कि तुम्हें क्यों करना चाहिए, ये तुम्हें एक जो अंदर से ज्ञान आती है वो चीज़ तुम्हें पता है। अब मैं निष्काम कर्म योग के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, इसको अच्छे से समझ लो। कृष्ण जी ने बोला कि देखो, जब भी हम कर्म करते हैं तो हमें कभी भी कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यानी कि तुम अगर युद्ध कर रहे हो तो तुम्हें युद्ध में जीत होगा, हार होगा, या परिजन मारे जाएंगे, नहीं मारे जाएंगे, तुम्हें नहीं सोचना है। तुम्हारा ये कर्म है, धर्मयुक्त युद्ध कर्म करना तुम्हारा कर्म है। सब कुछ समझ के हम यहाँ पहुँचे हैं जहाँ तुम्हें यहाँ युद्ध करना है। तो जब भी हमारा जो भी कर्म होता है उसके बारे में कन्फ्यूजन होना ही नहीं है। चलो ये तो युद्ध की चीज़ है, पर हमारे रियल लाइफ में मैं इसको इस तरह से रिलेट करती हूँ कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो सोचते हैं हमने अच्छा काम किया है तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, हमने बुरा काम किया है तो बुरे फल मिलेंगे। ये ठीक है, आप मन में रखो, आपको पता है अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है, पर आपका उस पर कोई हक नहीं है। जो कर्म का फल आपको मिल रहा है वो मिल रहा है, उससे आपको लेना देना नहीं है। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि आप अच्छा कर्म कर रहे हो, आपने किसी बच्चे को जान बचाया, आपने इस बच्चे को जान बचाया, तो अब आपको पुलिस जेल में रख देगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस बच्चे को जान नहीं बचाओगे। आपके मन में कन्फ्यूजन आएगा। आपका काम है बच्चे को जान बचाना, था आप बचाओगे, उसके बाद आपकी भले ही जान चली जाए। तो कर्म से नहीं भागना है। यही कृष्ण जी बोलते हैं कि कर्म जो भी आपको है आपको करना ही करना है, उसकी फल की चिंता बिना किए। उससे क्या होता है ना, आप बाकी बंधनों से मुक्त हो जाते हो और अपना कर्म बिल्कुल ही निश्चिंत होकर कर पाते हो। लेकिन जब आप जैसे ही सोचोगे कि ये कर्म करने से फ़ायदा है, नुकसान है, नहीं है, नहीं, आपका जो कर्म है वो आपको करना है। और क्या अच्छा है क्या बुरा है बहुत हद तक हमें पता होती है। अगर आप बुरा कर्म कर रहे हो तो आपको पता है कि ये बुरा कर्म है, और अच्छा कर्म है तो वो भी आपको पता है कि अच्छा कर्म है। इसीलिए कर्म करना होता है जो कि अच्छा होना चाहिए, और जिसमें आपको कन्फ्यूजन होना ही नहीं कि इसके बाद हमें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। आप अच्छे से किसी से बात कर रहे हो, आपको वो पलट के अच्छा जवाब भी दे सकता है, हो सकता है वो आपको उल्टा बुरा भी सुना सकता है। उसमें आपको रिग्रेट नहीं करना कि मैंने क्यों इससे अच्छे से बात की, नहीं, उसमें रिग्रेट नहीं करना आपको कि ये डिज़र्व नहीं करता। कौन क्या डिज़र्व करता है, कौन नहीं डिज़र्व करता है, उससे कोई लेना देना नहीं हमें। एटलीस्ट गीता में यही बताया जाता है, हमें बस अपना कर्म करना है। जैसे एक मदर्स के लिए, हम लोगों के लिए, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पालते हैं, तो हम सोचते हैं अरे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पूरे दिन बच्चों को पीछे पीछे जा रहे हैं, खेल रहे हैं उसके साथ, या उसको हम डिसिप्लिन में लाने के लिए डांट डपट कर रहे हैं। इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान, कुछ नहीं सोचना हमें। सिंस हम मदर्स हैं, मदर्स का क्या काम है, वर्क क्या है, वो आपको पता है। माता के लिए क्या काम उचित है, पत्नी के लिए क्या काम उचित है, पति के लिए क्या काम उचित है, उसी के अनुसार हमें कर्म करना है। तो इसमें 2 तरह से कृष्ण जी ने चीज़ों को समझाया है कि कर्म योग के लिए क्या है
और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, कर्म वाली चीज़ ही है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ उन्होंने और एक समझाई है वो ये है कि कैसे आप अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं। कभी भी आप कुछ भी करते हो तो इंद्रियों को पहले वश में करना होता है, उसके ऊपर जो है अपने मन को वश में करना होता है। नहीं, इंद्रियों को आप वश में कैसे करोगे? अपने मन के द्वारा। मन के द्वारा आप इंद्रियों को वश में करोगे और फिर मन सहित इंद्रियों को वश में करोगे, तभी आपकी बुद्धि सही होगी। बुद्धि सबसे ऊपर माना गया है, हमारे मन और इंद्रियों से कहीं ऊपर माना गया बुद्धि को। कभी आप ये मत करो मेरा दिल कर रहा है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, मेरा दिल नहीं मान रहा है इसलिए नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आपके पास दिमाग है, आप मनुष्य हो, तो उस हिसाब से आप सोचो। दिल की बात आपको सुननी है एक हद तक, लेकिन उसके ऊपर हमारा माइंड होता है। इसकी भी मैं एग्जांपल दूंगी। अगर दिल की बात माने तो हमें तो बिस्तर से उठने का मन ही ना करे पूरे दिन, पर बुद्धि कहती है कि नहीं, हमें उठना है, ब्रश करना है, बाकी घर के काम निपटाने हैं, या बाहर जाना है, कुछ भी करना है। तो इसीलिए जो लोग ये बोलते हैं ना, जो दिल का गुलाम हूँ या इंद्रियों, मुझे खाना है तो बस मैं खाते रह जाऊँ, अपने वो एक इंद्रिया मतलब सेंसेस, ये तो सबको समझ में आता है, सेंसेस के गुलाम है। तो आपका सबसे ऊपर बुद्धि होती है, हमेशा हमें अपनी बुद्धि की बात सुननी होती है, ना कि मन की या फिर अपने सेंसेस की। तो यही चीज़ कृष्ण जी बोलते हैं अपनी बातों में। बहुत ही बारीकी से इसको समझना पड़ता है और धीरे धीरे करके आप कंट्रोल कर सकते हो। अब इसका ये मतलब नहीं है, कृष्ण जी इसी चैप्टर में ये भी बताते हैं कि अगर आपको दो चीज़ों पे कंट्रोल हो गया, एक तो अपने कर्म पे कि मुझे क्या कर्म करना है और अपने से बेटर हर दिन बनो, अपना कर्म अच्छी तरीके से करो, उसका बेस्ट लो, और दूसरा आपके सेंसेस पे। तो जो मनुष्य ये दोनों चीज़ों पे कर लेता है कंट्रोल, वो कितने भी भोगों को भोगता हुआ भी बिल्कुल शांत चित्त का होता है, और उसे दुनिया के किसी दुख सुख किसी चीज़ से उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि उसके पास अगर करोड़ों की गाड़ी है तो वो ख़राब हो गया, या उसके पास कुछ नहीं है, एक साइकिल है तो वो ख़राब हो गया। दोनों ही केस में वो इंसान अपने आप में कंटेंट होता है, अपने आप में भरा बुरा होता है। जैसे नदियाँ होती है चारों ओर से चलायमान होती है, घूमती है फिरती है, लेकिन जब समुंदर में आती है तो पूरी तरह से अस्थिर हो जाती है। वैसे ही हमारा दिमाग और हमारा जो आत्मा है वैसा ही हो जाता है, फुलफिलिंग हो जाता है। दुनिया भर की कितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, चलते हैं मरते, पर अंदर से हम पूरी तरह से समुंदर बन जाते हैं। तो दोस्तों, इसको सांख्य योग भी बोला जाता है, सेकेंड चैप्टर को, दूसरे चैप्टर को। और दूसरे चैप्टर में बस इतना ही श्री कृष्ण जी ने बताया। इसमें आपको जो अच्छा लगे बुरा लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है समझने में, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, या आपको कोई चीज़ मेरी लग रही है कि गलत मैं बता रही हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ पे करेक्ट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। इसको हेल्दी डिस्कशन भी बोलते हैं, और इस तरह से करके हमारा आपका सबका नॉलेज बढ़ेगा। इसको ज़रूर अंत तक देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।